सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो। फिर उन अनगिनत सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सुरेश पाठक। स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष कार्यक्रम में, जो मकर राशि के जातक जातिकाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। यह प्रेडिक्शन आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अक्टूबर 2023 कितना कुछ यहाँ पर परिवर्तन करने वाला होगा और जीवन में क्या बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सितंबर का माह आपको बहुत राहत मिली होगी। बहुत लोगों को जिनकी जन्म कुंडली में शनि, राहु, गुरु और केतु देव की स्थिति अच्छी रही होगी, उन लोगों को बहुत यहाँ पर राहत मिलती हुई देखी गई है। साथ ही साथ जो गुरु का वक्री होने की अवस्था थी, गुरु के पॉजिटिव रिजल्ट थे और भी ग्रहों का जो सुप्रभाव था वो आपको मिला होगा। अब जानेंगे क्या कुछ अक्टूबर लेकर आ रहा है, कितना कुछ अब परिवर्तन होगा। जो अब तक वर्तमान में जो समस्याएं चल रही हैं, चाहे फिर आपके स्वास्थ्य से हो, आपके पारिवारिक जीवन से हो, आपके यानी कि किसी बात पर लंबे समय से कोई पॉलिटिक्स हो रही है, या फिर वो ऑफिस से है, या फिर आपकी जॉब से है, आपके घर परिवार से है। ये इसलिए कह रहे हैं कि ग्रहों की जो दृष्टि है वो उस प्रकार की यहाँ पर परिस्थितियों को बना रहे हैं। वो भी बताऊंगा कि कहाँ पर से किस चीज़ का प्रॉब्लम रहा है, ग्रहों से क्या संबंध है और किस ग्रह के प्रभाव से ये चीज़ें हुई होंगी। पहले स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों के बारे में जानेंगे कि राहु की सप्तम दृष्टि केतु पर पड़ी और दूसरा राहु की पंचम दृष्टि यानी कि अष्टम भाव में शुक्र पर पड़ी। तो इसका क्या प्रभाव हुआ? पेट से संबंधित परेशानियां बनी होगी मित्रों। साथ ही साथ शारीरिक यानी कि वीकनेस यहाँ पर देखी जा रही है। बैक पेन हो रहा होगा, पाँव से रिलेटिव दर्द होगा और वीकनेस अत्यधिक यहाँ पर देखी जा रही है, और डिप्रेशन हो सकता है, तनाव हो सकता है। इन चीज़ों के संभावित रोग यहाँ पर बनाता है, इसलिए इन चीज़ों को ये चीज़ें घटित हो रही होंगी। दूसरी चीज़ क्या है? राहु की पंचम दृष्टि शुक्र पर पड़ी, तो इसने यहाँ पर क्या किया? आपके गृहस्थ में यानी कि पारिवारिक जो उलझनें बढ़ाई हैं, आपके शुक्र देव पर अष्टम शुक्र यहाँ पर अच्छे नहीं हैं और ऊपर से फिर राहु की दृष्टि थी, तो आपको कहीं ना कहीं अपने जो पार्टनर है, आपकी स्त्री हो सकती है, या फिर परिवार में कोई व्यक्ति से वाद विवाद हो सकता है, यहाँ तक कि बिछड़ाव तक के भी यहाँ पर योग दिखा रहा है कि आपस में बिछड़ाव होने का योग है। और कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटिव किसी महिला से हो सकता है, या फिर महिला का आपके लिए हो सकता है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें रही होंगी। साथ ही साथ राहु और गुरु चांडाल योग भी यहाँ पर बना रहा था, तो इससे आपको कोई भूमि से संबंधित यानी कि प्रॉपर्टी से संबंधित यहाँ पर कोई ऐसा विवाद खड़ा हो गया होगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े होंगे। तो ये चीज़ें, संभावित चीज़ें जो हुई हैं वो इन ग्रहों के प्रकोप से हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसी चीज़ों को बोल रहे हैं, और किसी को नकारात्मक करना हमारा उद्देश्य नहीं है। इसलिए हम जो भी जानकारियाँ लेकर आते हैं वो बिल्कुल सटीक होती है, और हमारा प्रयास रहता है आप सभी लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने का। नए लोगों से आग्रह रहता है, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मित्रों, ग्रह गोचर स्थिति जो बनी थी आपकी, वो बहुत ही कहीं ना कहीं लंबे समय से बहुत सारी चीज़ें जीवन में घटित हो रही थी, और ये घटित घटनाएं बार बार इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि मतलब ये जो आप कहते हैं, बताते हैं, क्या ये इनका कुछ ग्रहों से? बिल्कुल है, ग्रहों से संबंध है, तभी तो ये परेशानियां हैं। वरना 5 साल 7 साल पहले जो स्थिति थी, आप खुद उस चीज़ को अनुभव करोगे तो उसमें उससे
बहुत ही यहाँ पर परिवर्तनशील आपका ये समय है, जहाँ आपको जीवन में बहुत कुछ संघर्ष आपने करे हैं, बहुत कुछ बुरा भला सब कुछ देख दिया है इसमें। तो ये चीज़ें ग्रहों का ही प्रभाव होता है, जब उतार चढ़ाव यानी कि जीवन में ग्रहों का संबंध हमारे जीवन में जब हर उन पहलुओं पर पड़ता है तो हर वो चीज़ प्रभावित होती है जिनसे जो चीज़ जुड़ी होती है। तो वर्तमान घटित घटनाएं जो थी कुछ इस प्रकार से थी। ऑफिस इत्यादि में भी विवाद चल रहा होगा, कहीं पर वाणी से आपके वाणी से भी परेशानियां खड़ी हो जा रही होंगी, यानी कि दूसरा कुछ बोले आपको तो उससे तो कोई वो नहीं होता है, लेकिन आप किसी को कुछ कह देंगे तो वो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बन जा रही होगी, चाहे घर परिवार से हो चाहे बाहर से हो। और भावुकताएं भी अधिक हो रही होंगी, कभी कभी मन बहुत उदास रहता होगा और बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो जाते होंगे। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बनी हैं और चिंताएं अधिक होती हैं, घबराहट होने लगती है, ये सब चीज़ें हो रही होंगी 100%। तो मित्रों, अब क्या कुछ नया परिवर्तन होगा? क्या अब स्थिति पहले से अच्छी होगी? सितंबर में 19 का 20 तो ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि ग्रहों का बहुत अच्छा, गुरु बृहस्पति बहुत योग कारक शुभ ग्रह माने जाते हैं, औरों को भी बल दे रहे हैं साथ ही साथ वक्री अवस्था में। तो 19 का 20 तो बिल्कुल हुआ होगा। अब क्या कुछ यहाँ पर मिलने वाला है, क्या परिवर्तन देखने को मिल सकता है? स्वास्थ्य संबंधित चीज़ें, व्यापार से लेकर प्रमोशन, लव लाइफ, गृहस्थ जीवन, नौकरी, शिक्षा, एजुकेशन, तनाव, भाग्य, इन सभी चीज़ों की बारीकी से जानकारी देने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, स्वास्थ्य संबंधित चीज़ें जो लंबे समय से जो मैंने आपको बताया, वो चीज़ें आपके जीवन में जो परेशानियां बनी हुई थी उसमें इस महीने राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कोई ब्लड से संबंधित कह लो या फिर त्वचा से संबंधित कह लो, इस चीज़ की थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है, कफ कोल्ड रह सकता है, ये चीज़ें नॉर्मल रह सकती हैं। बाकी जो बड़ी चीज़ें हैं या कोई लंबे समय से आप किसी चीज़ का ट्रीटमेंट कर रहे थे और मेडिसिन काम नहीं कर पा रही थी, तो ये चीज़ें यहाँ पर अच्छी होंगी। साथ ही साथ उसमें आपको अच्छा उसका रिज़ल्ट मिलेगा और अच्छा प्रभाव स्वास्थ्य से आपको देखने को मिलने वाला है। बात करेंगे व्यापार कैसा रहेगा। व्यापार जो लंबे समय से नहीं चल पा रहा था और उसमें परेशानियां बन रही थी, बहुत सारी चीज़ें, मैं बार बार फिर उन चीज़ों को दोहराता हूं कि व्यापार में निरंतर घाटा हुआ है। नया बिज़नेस खोला है तो भी प्रॉब्लम में खड़ी हुई हैं, या फिर कहीं पे पैसा लगाया है वो रिटर्न नहीं हुआ है, ये सब चीज़ें देखी गई हैं। मंदा एकदम कह सकते हैं इसको, कोई भी खासा यहाँ पर प्रोग्रेस नहीं है व्यापार से लेके। लेकिन अब गुरु की भी अवस्था अच्छी हो चुकी है, साथ ही साथ धन भाव में शनिदेव विराजमान हैं, वो भी आपके पराक्रम के अनुसार आपको फल देने वाले हैं। तो इस समय पर व्यापार अच्छा रहने वाला है। और राहु का भी परिवर्तन होगा 30 अक्टूबर को, फिर तो अकस्मात धन के भी लाभ होंगे। कहीं पर जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, कहीं पर भी इस टाइप का काम करते हैं देश विदेश से या आउट ऑफ मुद्रा यानी कि आउट ऑफ करेंसी, जिन लोगों को प्राप्त नहीं हो पा रही थी, पेमेंट फंस रही थी और काम कर रहे थे विदेश से संबंधित, और कहीं पर भी आप ऐसा पैसा लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें आपको अच्छा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बहुत अच्छा व्यापार में प्रोग्रेस होती हुई दिखाई दे रही है। तो व्यापार अच्छा रहेगा, अर्निंग के भी स्रोत अच्छे रहेंगे, बजट भी बनेगा, सेविंग्स भी होगी, ये चीज़ें यहाँ पर अच्छी रहेंगी। बात करेंगे आपके रोज़गार के बारे में। रोज़गार जिन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, लंबे समय से अपने जीवन में अत्यधिक संघर्ष करने के बावजूद भी कहीं से भी कोई चीज़ का ऐसा नहीं हो पा रहा है, चाहे आपने कहीं पर अप्लाई किया हुआ है और कोई आपको बार बार टाल दे रहा है, ये चीज़ें घटित हो रही होंगी। क्योंकि होता है ये चीज़ें, जब ग्रह विपरीत होते हैं तो हर जगह से इंसान धोखा ही खाता है, अपनों से भी खाता है,
परायों से भी खाता है। तो ये परेशानियाँ आपको बनी होंगी रोज़गार से संबंधित रिलेटिव। और अब ये महीना आपके लिए अच्छा दिखा रहा है, रोज़गार के अवसर दिखा रहा है, धन अर्निंग के योग दिखा रहा है, धन लाभ का योग दिखा रहा है। तो स्वाभाविक है, जब कर्म करेंगे तो धन लाभ होगा। तो धन लाभ यदि होगा तो हमारे कर्म से होगा। कर्म हम नौकरी पेशा या फिर बिजनेस जो भी करते हैं उसमें हमें प्रॉफिट होगा, हमारा काम चलेगा तो धन का लाभ होगा। तो रोज़गार अच्छा रहने वाला होगा। और प्रमोशन की यदि बात करें, लंबे समय से जो अटकलें चल रही थी, कोई आपको आपके ही सीनियर या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऐसी वाद विवाद आपके प्रमोशन में अटकलें डाल रहा था, या किसी सीनियर बॉस के कारण, या आपका उसके साथ अच्छा बॉन्डिंग नहीं थी, या फिर एक इस तरीके से वहाँ पर जो क्रिएट हो रही थी वो चीज़ें थोड़ा सा प्रभावित होंगी। अब वो लोग परास्त होंगे, आपका काम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रमोशन के भी योग बनते हैं। लव लाइफ कैसी रहेगी? लव लाइफ में जो लोग लंबे समय से रिलेशन में हैं उन लोगों को यहाँ पर अच्छा इस महीने दिखाई दे रहा है। लव लाइफ अच्छी रहने वाली है, क्योंकि लंबे समय से जो तनाव बना हुआ था, एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे, बहुत सारी चीज़ें जीवन में चल रही थी, तो ये चीज़ें अब धीरे धीरे ख़त्म होंगी। और कहीं घूमने का प्लान कर यदि आपने बातचीत छोड़ दी थी, हो सकता है पैचअप हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। लव लाइफ अच्छा रहने वाला है। और शिक्षा, जो लोग लंबे समय से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए हैं और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये माह अच्छा रहेगा। और कहीं बड़े संस्थानों में आपका एडमिशन हो सकता है, या कोई बड़ा पेपर क्वालिफाइड कर सकते हैं। इन चीज़ों का लाभ आपको मिलने वाला है। और सही फोकस अब रहेगा, अभी तक नहीं हो पा रहा था, डबल माइंड चल रहे थे, जो चीज़ें कर भी रहे थे तो अधूरी छोड़ दे रहे थे, यानी कि कोई रूटीन बन ही नहीं पा रहा था। 5 दिन 7 दिन में रूटीन, चाहे पढ़ाई से हो चाहे अपनी दिनचर्या से हो, वो चीज़ें बिगड़ ही रही होंगी, सुधर नहीं रही होंगी। तो ये चीज़ें भी जो हो रही थी इसमें अब सही रहेगा, अच्छा रहेगा। कुछ आलस्य भी अधिक रहने लगा है ग्रहों की वजह से, कि जो काम आज करना है वो 3 दिन बाद होते हैं, कभी कभी 5 दिन बाद भी होते हैं। ये चीज़ें हो रही होंगी, इसमें कोई दोहराए नहीं है। अब यह चीज़ें अच्छी होंगी और धीरे धीरे यह परिवर्तन आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों पर अच्छा प्रभाव डालने वाला होगा। और शिक्षा से आपको बहुत अच्छा यहाँ पर लाभ देने वाला होगा। भाग्य जो अब तक साथ नहीं दे पा रहा था, बनता काम बिगड़ जा रहा था, लास्ट टाइम में वो काम नहीं हो पा रहा था, तो वो चीज़ें भी अब परिवर्तित होंगी। साथ ही साथ ऑल ओवर ये महीना आपके लिए बहुत यादगार रहने वाला है, जिसमें आपको बहुत कुछ नया देखने को, नया चीज़ें आपको जानने को, और नई जगह घूमने को, और घर में मंगल कार्य, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी और होंगी। और जिन लोगों को विवाह से, यानी कि जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, परेशानी चल रही थी और विवाह से संबंधित परेशानियां बार बार हो रही थी, उन लोगों के लिए भी शुभ संकेत है। शीघ्र विवाह के योग दिख रहे हैं, जो कि अक्टूबर में बात हो सकती है, और ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। और बात करेंगे गृहस्थ जीवन, लंबे समय से तनाव बना हुआ है, एक दूसरे से कोई भी वैचारिक मतभेद यहाँ पे चल रहे हैं, एक दूसरे की बातों का कोई भी महत्व यहाँ पर नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों में बहुत बड़े झगड़े हो रहे हैं। ये चीज़ें अब धीरे धीरे कम होंगी। और साथ ही साथ यह महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला होगा गृहस्थ से भी। और क्या उपाय इस दौरान आपको करने चाहिए? जिन लोगों का जन्म कुंडली में शनि की स्थिति सही नहीं है, पाप प्रभाव में है, नीच के हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, साढ़े साथी से भी अत्यधिक पीड़ा में है, तो उन लोगों को शनि और मंगल को, हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाना चाहिए, जिससे आपको इस शनि पीड़ा से राहत मिलेगी। और आपके जो काम नहीं बन पा रहे हैं, धन संबंधी चाहे कोई भी परेशानी आपके जीवन में चल रही है, उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और शनि पीड़ा से राहत मिलेगी।
कैसी लगी जानकारी, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।